पुणे शहर को 2 दिन की बारिश ने बेहाल कर दिया। पुणे की बड़ी बड़ी कॉलोनीज में नाव चल रही हैं। झुग्गी बस्तियां पूरी तरह से पुणे में डूब चुकी हैं। पानी उतरने के बाद भी स्थिति संभलने में यहाँ काफी समय लगेगा। मेट्रो को बंद करना पड़ा है। ये पुणे है, ये कोई नदी नहीं है, ये समुद्र में के आसपास बसा हुआ कोई शहर नहीं है, बल्कि शहर में ये बाढ़ है और ये पुणे है। एक विस्तृत रिपोर्ट। बस्तियों का हाल बदहाल हो चुका है। खड़कवासला डैम से जब 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो इस स्लम बस्ती में लोग सो रहे थे, लेकिन यहां से भागकर पास के स्कूल में पहुंचे। लेकिन अचानक पानी आने से सामान बचाने का समय नहीं मिला। इनके घरों में अभी मिट्टी और कीचड़ भरा है। सामान खराब हो चुके हैं क्योंकि पानी 8 फीट तक भर गया था। पुणे के पास पिंपड़ी चिंचौड़ का हाल भी मिलता जुलता ही है। यहां भी बेहिसाब बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात हैं। बारिश के अलर्ट को देखते हुए पुणे और पिंपड़ी चिंचौड़ के स्कूल आज भी बंद हैं। ओंकार वाबले के साथ विद्या, पुणे आज तक। महाराष्ट्र में कई शहरों में बहुत बुरा हाल है तो गुजरात में भी वही कहानी है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। वडोदरा, सूरत जैसे शहरों की रफ्तार पानी ने रोक दी है। ये नवसारी और तापी भी इसमें जोड़ लीजिए आप। सारे के सारे शहर हाईटेक सुविधाओं वाले हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश और उसके बाद बाढ़ के पानी के आगे सभी बेबस हैं, सब फेल हो चुके हैं। सूरत शहर के लिंबायत इलाके के मीठी खाड़ी में छठे दिन भी पानी भरा हुआ है। इस इलाके में हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय राठौड़। दक्षिण गुजरात में हो रही पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते न सिर्फ सूरत शहर बल्कि जिले के भी कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सूरत के लिंबायत इलाके में। आपको तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि आज छठवां दिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी सूखा नहीं है, पानी उतरा नहीं है। अभी भी आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये जो बस्ती है पूरी, जो लिंबायत इलाके में मीठी खाड़ी के नाम से जो मशहूर इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है और लोग इसमें से आवाजाही कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। शायद इसीलिए यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हम लगातार यहाँ से खबरें आपको दिखा रहे हैं। आज छठवां दिन है और छठवें दिन भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वही बदहाली, वही बदसूरत जो सूरत की सूरत है वो आपको नजर आ रही है। हम आपको कहेंगे देखिए, ये मुक्तिधाम हिंदू शमशान भूमि है, वहां जो जाने का रास्ता है वो भी अभी भी जल भराव हुआ नजर आ रहा है। और महानगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी देखेंगे आप तो यहाँ पर जैसे कि जल स्तर कम हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो पंपिंग वगैरह स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज छठवां दिन है कि किस तरह से लोग बदहाली में यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि हर साल सूरत शहर के लिंबायत इलाके में इसी तरह के हालात बन जाते हैं। न सिर्फ लिंबायत कहेंगे बल्कि सूरत के कई एक ऐसे इलाके हैं जो खाड़ी के किनारे रहते हैं, उन सभी जगहों पर इसी तरह के हालात बन जाते हैं। लेकिन न महानगर पालिका के पास, न गुजरात सरकार के पास इस समस्या का कोई समाधान नजर आ रहा है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदार मद महेश्वर धाम की यात्रा रोक दी गई। इस रास्ते पर मोरखंडा नदी पर बना पैदल पुल बह चुका है। पुल बहने के कारण से यात्री फंस गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस बल समेत जिला प्रशासन की टीमों को मौके पर रवाना कर दिया गया है। डीएम खुद पूरे रेस्क्यू मिशन की निगरानी कर रहे हैं। यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं के सफल रेस्क्यू के लिए नानू चट्टी में स्थानीय लोगों की सहायता से वैकल्पिक हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। प्रशासन से मिली जो जानकारी है उसके अनुसार सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती इन सभी यात्रियों को अब सुरक्षित वहां से निकाल लेने की है। तो इन्हें कैसे निकाला जाएगा? एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। तो क्या हेलीपैड के द्वारा इन यात्रियों को वहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा, या किसी तरह से वहां पहुंचा जाएगा? देखिए, ये पुल की जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वहां पर सारे पर्यटक फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पुल बारिश के पानी में बह चुका है।
रुद्रप्रयाग में स्थिति बुरी है तो उत्तराखंड के दूसरे जिलों में भारी बारिश के कारण जबरदस्त तबाही हुई है। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगहों पर सड़कें पानी में पूरी की पूरी बह चुकी हैं, बिजली ठप पड़ी है। नदी में पानी की रफ्तार और सैलाब की डराने वाली आवाज। भारी बारिश के बाद टिहरी में चारों तरफ खौफनाक मंजर था। नदी नालों में आया उफान, जैसे सब कुछ लील लेने को तैयार हो। कुछ ही पलों में पूरे इलाके का नक्शा ही बदल गया। सड़क कहां थी, खेत कहां, कुछ भी पता नहीं था। घरों में मलबा भरने लगा। हालात ये थे कि लोग रातों रात घर छोड़कर भागने को मजबूर थे। टिहरी की ये तस्वीरें देखिए। बालगंगा नदी में पानी पुल के ठीक नीचे से बह रहा है। पहाड़ों से आ रहे पानी की तूफानी रफ्तार के आगे कुछ नहीं टिका। रास्ते में आए बिजली के खंभों की हालत देखिए। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। कई एकड़ खेती की जमीन पत्थरों से पट गई। जिला मुख्यालय समेत मुख्य बाजारों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। बारिश और फ्लैश फ्लड से बर्बादी की तस्वीरें उत्तरकाशी की। जानकी चट्टी में बारिश की वजह से पार्किंग का एक हिस्सा बह गया। यहीं एक होटल के पास की दीवार फ्लैश फ्लड की चपेट में आई। आसपास पड़े हुए बड़े पत्थर बता रहे हैं कि यहां रात को कैसी तबाही हुई होगी। और ये तस्वीरें देखिए, जब यमुनोत्री में बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। पहाड़ों से हाहाकार मचाता पानी तेजी से नीचे आ रहा था। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मलबे में आधी आधी डूब गई। यहां सो रहे मजदूरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। प्रशासन की तरफ से नदी के किनारे हनुमान चट्टी, सियाना चट्टी और खरादी जैसी जगहों पर बाइक से मुनादी कराई गई और लोगों को सतर्क किया गया। टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल के साथ ओंकार बंगुड़ा, उत्तरकाशी, आज तक। और अब हम आपको बारिश की ही एक कुछ अलग सी तस्वीर दिखाते हैं। तेलंगाना के मुलुगु जिले के बोगाथा वाटरफॉल की ये तस्वीर है। ये वाटरफॉल जो है, झरना, ये तेलंगाना के न्यागरा फॉल के नाम से भी मशहूर है। जंगलों के बीच बीच है, बेहद खूबसूरत है और इस झरने में बारिश के मौसम में खूब पानी इस समय आ चुका है। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं और ये अद्भुत दृश्य लोगों को राहत दे रहा है, ठंडक पहुंचा रहा है। जबरदस्त पानी और इसे देखने के लिए लोगों की खूब भीड़ उमड़ रही है। और आइए अब आपको हम मध्य प्रदेश ले चलते हैं। खबर राजधानी भोपाल की है। भोपाल भी बारिश से सराबोर है। भोपाल में बीते 24 घंटों में आधा इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। बड़े तालाब में तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। हमारी संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीते 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी शुक्रवार सुबह से बारिश का दौर जारी है। हालांकि कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है, लेकिन भोपाल के जो निचले इलाके में बारिश का पानी है वो धीरे धीरे भरना शुरू हो गया है। उनके तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के करोद इलाके के पास। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो निचला इलाका है, जो कॉलोनियां है, इनमें पानी भर गया। और आप देख सकते हैं ऑटो को कैसे यहाँ पे निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो जो है वो बंद पड़ गया है पानी के वजह से। वो गार जो निकल के आ रही है उसके आप देख सकते हैं वो
डूबी हुई है। हालांकि अभी ये शुरुआत भर हुई है पानी की, और ये वो इलाका है जहां पे अक्सर तेज बारिश में कमर तक पानी भर जाता है। भोपाल का जो निशातपुरा इलाका है उसके पास में ये पूरी जगह पड़ती है, और वहां पे ये तमाम लोग मौजूद हैं, और जहां पे इस समय ये पानी पूरा भरा हुआ है। आपको बता दें कि भोपाल में वैसे भी अगर देखा जाए तो सामान्य से ज्यादा बारिश अब तक रिकॉर्ड हुई है, लेकिन क्योंकि तेज बारिश नहीं हुई है भोपाल में, इस वजह से अब तक जलभराव की जो तस्वीरें पहले देखने में आई थी वैसी तस्वीरें नहीं दिख रही है। लेकिन अब शुरुआत हुई है इलाकों में बारिश की वजह से जो पानी है वो निचले इलाकों में धीरे धीरे भरना शुरू हो गया है। और ये पहली तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां पे इस इलाके में पानी बारिश के बाद आज सुबह से जो बारिश लगातार हो रही है वहां पे कम से कम 2 फीट तक पानी जो है फिलहाल कई इलाकों में भर चुका है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।